आज आप लोग को फिर ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस आता है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब क्लास से लाभान्वित हैं। तो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण हल किया था विद्यार्थी। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का हम आपके पास 4-5 मेथड बताए थे। आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, साधारण विधि। ठीक है, तो अभी हम आप लोग को आलेख विधि और प्रतिस्थापन विधि पीछे यूट्यूब क्लासेस में, आपको पीछे वाले क्लासेस में यूट्यूब पे हमने दिया है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के भी बारे में हमने बताया है आपको। तो अब मैं आपको बताता हूं कि विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि या इसको लुप्तीकरण विधि या वाई एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड द्वारा हम किसी समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो हमारे पास समीकरण है विद्यार्थी 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7 = अब हमारे पास दो समीकरण है, तो हम इस समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम उधर भी ले आ सकते हैं कि 3x - 5y, यहाँ पे मार्कर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हमने इस समीकरण को फर्स्ट, अब इसको सेकंड मान लिया। फर्स्ट वाले को हमने लिखा 3x - 5y = 4 और अगर हमने सेकंड वाला को लिखा 9x, इधर ये प्लस में है, दूसरे साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 9x - 2y = 7, है ना। अब आप इसको हमको फर्स्ट माने थे, अब इसको हमने सेकंड माना था। ठीक है, अब आप इस पे इतना अच्छे से ध्यान दीजिए कि हमको इसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन में हमको विलुप्त करना है। दो पद है, एक x का एक y का, एक x का पद है एक y का पद है। तो x को अगर आप विलुप्त कीजिएगा तो y का मान निकलेगा और y को विलुप्त कीजिएगा तो आपका x का मान निकलेगा। तो विलुप्त कैसे करेंगे, तो आप x वाला को आप समान करके घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ अगर 9 हो जाए, ये भी 9 हो जाए, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 9x - 9x = 0, तो 5 वाला बच जाएगा, तो 5 का मान निकल जाएगा, y वाला का मान निकल जाएगा। तो ऐसा अगर हम कुछ करते हैं तो यहाँ पर 9 है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है। 3 को 9 बनाने के लिए 3 × 9, 3 से गुना कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर दें और समीकरण 2 को कुछ भी नहीं करें, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट कि समीकरण, ठीक है, आप लिखिएगा समीकरण 1 × 3 माइनस समीकरण 2 करने पर, ऐसे ही आपको विलुप्त करना है। ठीक है, करने पर जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, किसी भी तरीका का क्वेश्चन होगा, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आप लोग को दिया है, इस व्हाट्सअप पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, एनीबॉडी, किसी भी क्वेश्चन में 9th 10th क्लास या इससे दूसरे क्लास के बच्चों को किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो मैं आप बेझिझक मेरे व्हाट्सअप नंबर लीजिए और इस पर प्रश्न कीजिए, मैं आपको बताने का काम करूंगा। जब तक विद्यार्थी ये यूट्यूब है, मोबाइल में नेट है, मैं आप लोग को इसी प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस देने का काम करूंगा। आपको बस इतना करना है कि हमारे अगर चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे क्लासेस को पहुंचाएं। इसमें आप हमें मदद कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर अभिभावक ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपने बच्चों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, इसको अंग्रेजी में अगर लिखना होगा तो लिखेंगे इक्वेशन 1 × 3 सब्ट्रैक्ट समीकरण 2 बिगेट्स। फिर हम लोग देखेंगे क्या हुआ। चलिए, तो मैं हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास बिहार बोर्ड में देने वाले हैं, तो उनके लिए क्लास को वो जो लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दो मत नहीं है, आप सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें तो क्या आ जाएगा हमारा विद्यार्थी, जब इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 × 3 9x - 15y = 12। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 9x - 2y = 7। अब हमको 2 को घटाना है तो साइन चेंज करेंगे, अलजेब्रा का घटाव आपको आता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस। ठीक है, ये हमारा कट गया, यहाँ पर हमारा आ गया -13y = 5। ठीक है, तो हमारा 12 में से 7 गया 5, 15 में से 3 गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y बराबर आ गया 5 बटा -13। ठीक है, ये हमारा y का मान आ गया।
तो अगर आप y का मेरा ये मान आया है तो हमारा x का भी मान चाहिए, तो सॉरी y को किसी भी समीकरण में पुट करते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 5 बट्टा माइनस 13, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक में y इज इक्वल टू 5 बट्टा माइनस 13 मान रखने पर, ठीक है। तो रखिएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, तो 3x 5 इंटू 5 बट्टा माइनस 13 माइनस 4 बराबर 0। तो हमारा आ गया, ये पूरे को हम उधर लेके चले जाते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर 5 25 बट्टा माइनस 13 प्लस 4, ठीक है। एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो क्या आता है, तो देखिएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 25 माइनस 13 माइनस 4 बराबर 0। एलसीएम हो जाएगा हमारा 13, तो 13 तिया 39 माइनस 25 और 13 चौकों का 52 बराबर 0। 13 इधर गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 39 ये जुटेगा माइनस माइनस, तो 5 और 2 7 और 7 बराबर 0। अब यहाँ हमारा x था तो 39 x बराबर 77, तो इसीलिए x बराबर 77 बटा 39, है ना। इस प्रकार से x का मान हमारा आ जाएगा इतना, ठीक है। देखिएगा कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए, है ना। हमने गलती किया है, आप ये भी ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। ये प्लस है तो ये हमारा प्लस होना चाहिए ना, माइनस माइनस प्लस। तो 52 यहाँ से इस प्रकार से जब हम ये लिखते हैं तो हमारा आ जाएगा 39x 52 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से ये हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 7 5 12 और 4 3, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, बराबर 0। तो हमारा हो गया 39x बराबर 27, ध्यान दीजिएगा 39x बराबर 27, तो इसीलिए x बराबर 27 बटा 39। तो हमारा ये कट जाएगा 9 तिया 27 और 13 तिया 39, तो x बराबर आ गया 9 बटा 13 और हमारा y बराबर आया था 5 बटा 13। तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन होके आ गया 5 बटा माइनस 13। तो इस प्रकार से हमारा ये हल हो गया। इस मान को आप उस समीकरण में रखेंगे तो समीकरण को फुलफिल करेगा। तो इस विधि से हल करते हैं तो हम इसको लुप्तीकरण विधि कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, हम एक और क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थी, x प्लस y बराबर 5 और इसी का एक समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर हमारा है 4, ठीक है। और इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना। ये सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग को सिखाने के लिए हमें बता रहे हैं। यहाँ पर x वाला में 2 है और यहाँ पर y है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, विलुप्त करना कोई एक पद। अभी मैंने x वाला पद विलुप्त किया, मैं फिर y वाला कर रहा हूँ। y में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, बस इसमें केवल 3 से आप गुना कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 से समीकरण 2 से घटाने पर,
ठीक है बच्चों, तो करेंगे गुना। दूसरा समीकरण से न घटाना है, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, और पहला में गुना कीजिए 3 से, तो 3x प्लस 3y बराबर 15। अब आप घटाएंगे तो घटाएंगे तो हमारा कोई पद विलुप्त नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर तो लिखेंगे, ये जुटेगा तो जुटने में साइन चेंज नहीं होता है, ये कटेगा तो ये 5x बराबर 19, तो x बराबर 19/5 एक आंसर आया। अब x का मान निकल गया तो आपको y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में x बराबर 19/5 मान रखने पर, ठीक है, तो रखिएगा तो मान कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर 5, तो हमारा आ जाएगा 19/5 y बराबर 22। तो यहाँ पर हमारा होगा y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, एलसीएम 5, यहाँ 25 माइनस 19, तो हमारा आ गया 6/5, तो y बराबर 6/5 आंसर हमारा आया। x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। अब इसमें मान रखेंगे तो देखेंगे कि हमारा इतना आता है कि नहीं, इन दोनों को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा x का वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू आया 6/5। तो इस विधि से हम लोग हल करते हैं एक पद को विलुप्त करके, काट करके, जिसको हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। यह बिल्कुल ही आसान मेथड है और टीचर्स भी हमको 7 क्लास 8 क्लास में बताते थे। तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए शुरू में अलजावड़ा का जोड़ या घटाव हम लोग पढ़ते हैं, बस वही करना है, घटाना है, कोई एक पद को बराबर करके काटना है, इक्वेशन एक चर में हो जाएगा। अब एक चर का मान निकाल देना है और जो मान आएगा उसको समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में भी रखेंगे तो दूसरा भी चर का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों चर का मान हमारा निकल जाता है और 100y में आंसर आ जाता है। इस विधि को हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।